अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम बस नाश्ता करके घर से निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह रास्ते में बातें करते और बाहर की सीनरी दिखाते, खुद इंजॉय करते, आपको भी इंजॉय करवाते इंशाल्लाह हम बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे और गड्डी चलाते चलेंगे बेसिकली जी। तो बस अल्लाह खैर कर करे, जा रहे हैं जी हम लाहौर, ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है। तो अल्लाह खैर खैर करें इंशाल्लाह ताला। तो मैंने सोचा वाई नॉट आपको अपने इस सफ़र में भी अपने साथ रखें। तो जी जब बंदे ने ट्रैवल करना हो, जब लंबी जर्नी हो, तो साथ में कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी कंपनी इस वक्त बैठी हुई है घर में पीछे। हिना को जी अब्बू जान के पास छोड़ा है, बच्चे भी उधर हैं क्योंकि ज़ाहिर है अब्बू जान का भी किसी ने ख्याल करना है, ध्यान करना है। और माशाल्लाह शुक्र है कि हिना इधर है तो हम घर से निकल पाए हैं, और नहीं तो मुश्किल हो जानी थी। तो जी अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देता है। अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और कोई ना कोई हल निकल आता है। तो अल्लाह खैर खैर हो इंशाल्लाह ताला। मौसम इतना अच्छा है और रास्ते में हमने निकलने से पहले वेदर चेक किया तो था जी के रास्ते में आपको बादल मिलेंगे और मौसम खुशगवार होगा। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी शदीद थी और इतनी हबस। ये जो बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद तो जी मौसम ने अलग ही, वो कहते हैं ना, रंग देखने को मिल रहा है। इतनी कहते हैं ना स्टिकी पसीना के चिपचिपाहट वाला पसीना, और आता भी इतना ज़्यादा। किचन में कुकिंग करने के दौरान तो बंदे की मत बच जाती है, समझ नहीं आती बंदे नू कि बंदा की करे। और मैं तो हंडिया पकाने के दौरान कितनी दफ़ा ठंडे पानी से मुंह हाथ धोती हूँ और पानी पी पी के बंदे की मत बच जाती है और बस यही दिल करता है कि बंदा पानी पीता रहे। यहाँ तो यहाँ घर बंद हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं बाहर भी वही हाल है, गर्मी बड़ी शदीद है। तो बस जी अल्लाह खैर खैर करें इंशाल्लाह ताला। अभी तो ये बस जून है, मतलब कि एंड है, और जुलाई है, फिर अगस्त है, सितंबर के एंड में जाके, इवन के अक्टूबर के मिड में जाके कहीं मौसम कुछ बेहतर होता है कि पंखों की हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ने ते जी पखियां दियाँ हवावां ते इंज ने सेक छड़ दिया ने। तो बस जी जो लोग गर्मी में, जो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पता नहीं उनका गुजारा कैसे होता होगा। तो अल्लाह जी तुम तमाम लोगों पे अपना रहम फरमाए, खैर हो और बारिशें हों, मौसम ठंडा हो, ठंडी हवाएं चलें और जो है इसका ज़ोर ज़रा कम हो। तो अभी जी थोड़ी देर में हम रुकेंगे सर्विस स्टेशन पर नाश्ते के लिए, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। तो देखें सर्विस स्टेशन पे जड़ी दुकान खुली होगी जी, बस उधर से जाके हमने कर लेना है नाश्ता, जो कि जी करेंगे हम फटाफट। तो जी यहाँ हम पहुँचे और ये हमारा नाश्ता तो नहीं, ब्रंच टाइम है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल चुका है और लंच का टाइम जी अप्रोचिंग है। तो ये ब्रंच कह लें। बस बर्गर मंगवाया है और यहाँ इनकी एक नई सिग्नेचर ड्रिंक आई है, फ्रेश जूस वाली, वो मंगवाई है। तो इंशाल्लाह ये खाएंगे और फिर आपको बाकी का बताएंगे। थैंक यू। ये डैडी का चिप्स, सिर्फ एक ही चिप्स। लंच करने के बाद ही हम रुके हैं अब यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह नमाज का देखिए कितनी जगह है खुली डुली नमाज़ पढ़ने वास्ते। तो अब नमाज की अदायगी होगी ज़ोहर की। तो मुसाफिर हैं हम, सफ़र की नमाज़ शॉर्ट हो जाती है जी, छोटी। तो जैसे कि 4 फ़र्ज़ होते हैं तो 2 फ़र्ज़ अदा करेंगे, 4 सुन्नत 2 फ़र्ज़। सुन्नत और जो है फ़र्द की अदायगी के बाद इंशाल्लाह हम वापस गाड़ी में जाके बैठेंगे और सफ़र जारी रखेंगे, और जब पहुँचेंगे इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे। और जी माशाल्लाह हर सर्विस स्टेशन पे इनका नमाज का कमरा है और वुदू खाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने हर चीज़, खाने पीने की भी दुकानें हैं कि खाओ पियो भी, पर अल्लाह अल्लाह भी जो है वो भी बंदे को करनी चाहिए। अपने फ़राइद की जो अदायगी है ना, उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। तो माशाल्लाह जी ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो जी ये देखिए हम कहाँ हैं, हम पहुँच चुके हैं जी रमादा होटल, जो कि लोकेटेड है गुलबर्ग में, लाहौर में। और यहाँ हमने बुकिंग करवाई हुई है माशाल्लाह। तो बड़ा जी आए हैं कमरे में, साफ़ सुथरा कमरा, और रिसेप्शन पे बड़ी अच्छी तरह उन्होंने हमें ग्रीट किया और ताज़ा ताज़ा जी फ्रेश जूस पिलाया। गर्मी से जो बुरा हाल था, पीते सारी बड़ा सुकून मिला।
तो मैंने कहा चलें अब आपको ज़रा कमरे का थोड़ा सा टूर करवाते हैं। ये रही जी इनकी अलमारियाँ, जाए नमाज़ भी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और यहाँ उन्होंने ऊपर निशान भी लगाया होता है कि काबा किस तरफ है। तो जी बस इनके स्लीपर पहन के हमने कहा चलें ज़रा ऐसे ही फिरते टुरते हैं, तो अराउंड आपको रूम भी दिखाते हैं। माशाल्लाह हम जब भी इधर आते हैं तो रमाडा में ही जब स्टे करते हैं, पहले पीसी में किया करते थे, लेकिन अब हमें रमादा होटल ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है क्योंकि यहाँ शॉप्स भी नज़दीक हैं, रेस्टोरेंट भी नज़दीक हैं, कमर्शियल एरिया जो है ना यहाँ सब कुछ नज़दीक ही है, तो वो बहुत ही ईजी पड़ता है कि आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता। तो जी सफ़र की काफ़ी थकावट हो चुकी थी, तो फिर हमने रेस्ट की और फ्रेशन अप हुए। और जब हम आए नीचे तो हाई टी चल रही थी, टाइम जो है इनका ख़त्म होने वाला था। तो जी सानू लगी हुई सी भुख, असी कहा चलो जी फटाफट यहीं से कुछ खा पी लेते हैं। तो रमाडा की जी हाई टी बहुत ज़बरदस्त है, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप में से कोई लाहौर जाता है या बाहर से कोई लाहौर आता है तो डेफिनेटली आप रमाडा का स्टे भी ज़बरदस्त है, इनकी हाई टी भी, इनका ब्रेकफास्ट भी बड़ा अच्छा है। तो हम चूँकि सिर्फ एक रात के लिए आए हैं, तो पहले भी हम यहाँ के रह चुके हैं बहुत दफ़ा माशाल्लाह। बच्चे यहाँ के बहुत खुश होते हैं क्योंकि ना तो इतना मतलब कि आपको यहाँ रश मिलता है, ना हल्ला गुल्ला, क्वाइट एटमॉस्फेयर है, और सुकून से आपकी ना नींद डिस्टर्ब होती है और ना आपके आराम में कोई खलल पड़ता है, और खाना भी आपको ज़बरदस्त मिलता है माशाल्लाह, ताज़ा फ्रेश बना हुआ। और यहाँ हाई टी में तरह तरह के डिफरेंट आपको कुज़ीन मिलेंगे, चाइनीज़ भी है, देसी भी है, बारबेक्यू भी है, सैलड्स में बड़ी वैरायटी है। इसके अलावा इनके जो डिज़र्ट्स हैं उनमें भी जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको डिज़र्ट देखने को मिलेंगे, केक के साथ फिरनी और क्या कहते हैं जिसको कस्टर्ड वगैरह, बड़ा कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो बारबेक्यू इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होता है, फ्रेश ताज़ा बना होता है। इसके अलावा इनकी ये स्टिकी चिकन विंग्स जो थे जी बड़े मुझे पसंद हैं। बच्चों के लिए फ़िंगर फूड की भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ, बच्चे आके खुश हो जाते हैं कि चलो जी उनको अपनी पसंद का यहाँ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए, तो इस तो अलावा जी यार देखो जी गोल गप्पे हैं, गोल गप्पे किसको नहीं पसंद। और खट्टे वाला जार चेक करें, इस तरह को जार तो वैसे हर घर में होना चाहिए जिसमें बंदा खट्टा बना के रखे, और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। और ये रहे जी गोल गप्पों के लवाजमात, इस तरह की वैसे सेटिंग होनी चाहिए घर में, एक कॉर्नर सिर्फ गोल गप्पों के लिए। ये इनके फ्रेश जूस माशाल्लाह, और ये इनका जी देखें चॉकलेट फाउंटेन बनाई हुई इन्होंने यहाँ, जहाँ आप फ्रूट के अलावा मेरे ख्याल में डोनट्स थे मिनी, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रही देखें जी अराउंड यहाँ इनकी हाई टी चल रही है। टाइम ख़त्म होने वाला था तो मैं जितना कैप्चर कर पाई आप सबके लिए मैंने कहा चलो जी फटाफट करते हैं। मैंने जी इनसे बनवाए थे, ये देखिए फ्रेशली चिकन टेम्पोरा जो कि ताज़ा मेड है, फ्राई करके मैंने इनसे, और अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो जी डेफिनेटली रमाडा की हाई टी में आएं और एंजॉय करें। और बड़े मज़ेदार खस्ता, आपको बताएंगे जी कैसा था, ऊपर से खस्ता। और ये रहा जी बाहर का मंज़र, बादल आए हुए थे, बारिश बरस चुकी थी, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, इतना अच्छा मौसम था। मैंने कहा चलें बाहर जाके ज़रा आपको बाहर इनकी लोकेशन दिखाते हैं, घुमाते फिराते हैं आपको कि बाहर का देखें मंज़र कितना नाइस है। और ये रहा रमाडा का जी होटल, इसकी बिल्डिंग। तो ये कोई वो नहीं हो रही है जी, क्या कहते हैं इसको, प्रमोशन नहीं हो रही है, क्योंकि अच्छी चीज़ जो होती है, अगर आपका स्टे अच्छा है, माहौल अच्छा है, सेफ्टी वाइज और सारा कुछ देखा जाता है, तो उस हिसाब से रमाडा माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट होटल इन लाहौर गुलबर्ग में, क्योंकि यहाँ आपको कमर्शियल मार्केट भी नियर बाय है, तमाम डिज़ाइनर्स जो हैं जहाँ आप जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे बड़ा कंफर्टेबल है आपका, लाइक आई सेड बिफोर कि यहाँ आपके रूम में कोई आपको डिस्टर्बेंस या कोई दूसरे गेस्ट्स की आवाज़ नहीं आती है कि वो कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। आप आराम की नींद आपकी जो है आप लेते हैं, और कमरे भी साफ़ सुथरे हैं, बाथरूम भी इनके अच्छे हैं। इसके अलावा इनकी जो रिसेप्शन में आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो जी फ़ौरन बंदे आपकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं, कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो या रूम सर्विस आपने करवानी हो तो सब कुछ एक छत के नीचे जी माशाल्लाह आपको मिल सकता है। इनका यहाँ टी भी है, एक कैफ़े टाइप छोटा सा, ये इस राइट साइड पे ये देखें, जहाँ आप बैठ के चाय और कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नर शॉप है जहाँ आपको कहते हैं अगर कोई आपने चीज़ देनी है, गिफ्ट या तोहफ़ा लेना है, वो आप ले सकते हैं। वहाँ शोज़ बड़ी अच्छी हैं, ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, एंटीक टाइप चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और ये फूल देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, बड़े रिफ़्रेशिंग और आंखों को बड़े भले महसूस होते हैं। तो देखो जी यहाँ बैठ के आप गपशप लगा सकते हैं। नीचे ये लाउंज है,
ये रहा जी हमारा अगले दिन का ब्रेकफास्ट का व्लॉग। हम गए थे अपने रिलेटिव्स की तरफ रात में, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी, ना कोई कुछ कैप्चर कर सकी। तो बस आए हैं और थक इतने चुके थे कि बस कहा कि बस उन सो जाओ तो आराम करो, सुबह देखेंगे क्या करते हैं। तो इंशाल्लाह जी अब आज अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली कोशिश करूँगी कैप्चर करने की। तो ये रहा जी रमाडा का ब्रेकफास्ट, जो कि आपको कम्प्लीमेंट्री मिलता है जब आप आके होटल में इसमें स्टे करते हैं। तो यहाँ ज़बरदस्त देखें जी, आपको ये खड़ोड़े बड़े पाए बने हुए थे, साथ में मैंने आपको इसके लवाजमात भी दिखाए हैं। और ये इतने यकीन करें इतने मज़ेदार थे, मैंने बड़ा इन्जॉय किया माशाल्लाह। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिसमें आपको लगे कि वाकई जी इसमें ऐसा जायका है कि अगर हम बनाते तो ये ऐसे ही जायका आना था, तो वो चीज़ फिर आपको बड़ी अच्छी लगती है। ना तो इनमें नमक ज़्यादा था, ना मसाले ज़्यादा थे। लवाजमात साइड पे उन्होंने रखे थे कि जिसने जितनी क्वांटिटी के साथ, हाँ आपने जी आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नाश्ते में काफ़ी वैरायटी, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग आके स्टे करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से ही। तो उस हिसाब से इन्होंने नाश्ते में काफ़ी वैरायटी रखी होती है कि हर जो आके जो स्टे करे उसको अपनी पसंद की कोई ना कोई डिश ज़रूर मिले। तो ये देखिए जी चने, साथ में ये इन्होंने और मीट की भी डिशेस थी, चिकन की भी, बीफ की भी, स्टीम राइस, स्टीम वेजिटेबल भी थे, उबले अंडे जी ज़्यादा पसंद ने, और सीरियल जो लोग जो बच्चे शौक से खाते हैं वो भी काफ़ी मौजूद थे। इसके अलावा इनके पास ये देखें जी ये और पास्ता एंड सॉसेजेस, बीन्स भी थे, और बड़ा कुछ जी माशाल्लाह। बस मैं जितना कैप्चर कर पाई मैंने कहा चलें आप सबको दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में भी देखें कितना कुछ है कि आपको नाश्ता करने के बाद लंच की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, आप फिर डिनर ही करेंगे। और ये रहा जी हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने फ्रूट लिया, ये देखें ये हम जो है नाश्ता कर रहे हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। नाश्ते के बाद जी हमने जो है घर के लिए निकलना है इंशाल्लाह। तो ये मैंने ताज़ा ताज़ा पूरी मंगवाई, जो कि आप अगर कहें कि जी ताज़ा पराठा बना दें या ताज़ा पूरी बना दें, तो वो पीछे किचन में जाके आपके लिए स्पेशली ताज़ा पराठा और ताज़ी पूरी भी बना के लेके आ सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं जी वापस अपने रूम में। गाड़ी भी आ चुकी है, सामान उठाएंगे और घर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये हम निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। तो ये देखिए हम गुजर रहे थे, रास्ते में इतने परिंदे, इतने परिंदे, सुबह सुबह के टाइम ही मैं तो हैरान होगी जी, हैरान एंड परेशान कि ये कहाँ से आ गए हैं इतने ज़्यादा एकदम से। तो जैसे सना कहती होती है जी, उसको मैं कहती होती सना हैरान बोलते होते हैं, हैरान। तो वो कहती होती बाजी मेरे से हैरान नहीं बोला जाता, मैंने हैरान ही बोलना है। तो बस हम निकले हैं जी, खैर खैर का सफ़र हो, खैर से पहुँचे इंशाल्लाह। हिना से और अब्बू जी से भी बात हुई है, माशाल्लाह वो ठीक ठाक हैं। तो सुबह सुबह निकलेंगे तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब्बू को भी होता है कि जी बस बंदा जो है जो बाहर गया है घर से, मगरिब की नमाज से पहले पहले घर पहुंचे। उनको ज़रा अच्छा नहीं लगता कि मगरिब की नमाज़ के बाद हम बाहर जाएं, या अगर बाहर गए हैं तो मगरिब की नमाज के बाद जो है हम घर वापस आएँ। वो कहते हैं दिन दिन च जाओ तो दिन दिन दी रोशनी च घर वापस आओ। तो जी बड़ों की बात में कोई ना कोई मुसीबत होती है। तो बस अल्लाह खैर करें। अभी हम सर्विस स्टेशन पे जो है रुकेंगे तकरीबन 1 घंटे तक, क्योंकि सफ़र लंबा है, तो एक ब्रेक लेनी तो जी ज़रूरी होती है कि ज़रा सफ़र में आसानी पैदा हो जाती है। नमाज भी पढ़नी है ज़ोहर की इंशाल्लाह। तो जी ये हम रुके हैं सर्विस स्टेशन पे, और यहाँ अब हम नमाज ज़ोहर की अदा करेंगे और कुछ स्नैक्स वगैरह देखेंगे, खा पी के तो फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र जो है जारी रखेंगे। तो ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर सर्विस स्टेशन पे नमाज का जो है प्रॉपर साफ़ सुथरा एहतमाम के साथ जी इंतज़ाम है। ये नहीं कि तवज्जो नहीं दी जाती, साफ़ सुथरा रखा जाता है सारा कुछ माशाल्लाह, कि नमाज़ पढ़ने वाले जो हैं वो नमाज सुकून के साथ आराम के साथ पढ़ें। वुदू खाना है ये इनका, जहाँ वुदू भी कर सकते हैं। तो जी नमाज की अदायगी के बाद अब हम कुछ यहाँ से खाएं पिएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद सफ़र बाकी का जो है जारी रखेंगे। गर्मी इतनी शदीद है कि बस पूछो कुछ ना। देखें कितना नीला आसमान है, हवा भी जो है बस बहुत ही आहिस्ता चल रही है, पता ही नहीं चलता। तो ये यहाँ इनका इंडोर एक थी मार्केट टाइप कोई चीज़ बनी हुई थी, जैसे रेस्टोरेंट, मतलब कि कह लें एरिया खाने पीने वाला। और यहाँ मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आईं कैलीग्राफी वाली, ये देखें। इसके अलावा अगर आपने किसी के लिए तोहफे तोहफ़ लेने हैं, गिफ्ट्स लेने हैं, फैमिली वालों के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो भुल गए हो जी हाय उन्होंने घर भी कुछ लैके जाना सी। तो सर्विस स्टेशन सम टाइम कैन बिकम वेरी हैंडी, और आपकी हेल्प भी हो जाती है। और यहाँ इतनी मज़े मज़े की चीज़ें
मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये लगा कि ये सब कुछ ना, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ इसमें ना हमारे किचन में भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ बस देख रही थी तो पीछे आवाज़ पै गई कि छेती करो घर भी जाना है, लेट हो जाएंगे। तो बस मैंने कहा चलें यहाँ से कुछ देखती हूँ। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये तो जी यहाँ गीगा मॉल में लोकेटेड है, कि ये इनकी शॉप जो है, आप वहाँ से अगर आपने चीज़ें लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो वेल एंड गुड हो गया, वेरी वेरी वाला गुड हो गया। तो यहाँ मैं चीज़ें देख लेती हूँ और वहाँ से जाके फिर हम जो चीज़ें लेनी है वहाँ से लेंगे। तो अचानक चेक करो, इसके अलावा ये कप्स इनके चेक करें, और ये जो ब्लैक एंड वाइट वाले स्क्वायर वाले, और ये फ्रेम, बड़ा कुछ थी माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी यहाँ। तो जी यहाँ हम अब पहुँचे हैं इधर रेस्टोरेंट में। इधर यहाँ से बस हमने कहा हल्का फुल्का कुछ खा लें, बर्गर एंड चिप्स, ड्राइवर को भी साथ में खिला लें क्योंकि ज़ाहिर है उसने भी खाना पीना होता है, सफ़र है जी। मैंने तो दी ये गड्डी चला के उन्हें चाहनी है, गड्डी चला के सानू लैके आया हुआ तो गड्डी चला के सानू वापस भी लेके जाएगा, तो ड्राइवर का भी ख्याल करना चाहिए। उसको भी कहा कि चलें वो भी आके खाना खा ले, और ताकि उस सफ़र में जो उसके लिए भी जो है वो आसानी हो। लंच करने के बाद जी देखिए अब हम जा रहे हैं वापस कार में। ये कुछ लेफ़्ट ओवर था तो मैंने कहा इसको बस साथ रख लेते हैं, अगर रास्ते में लगा कि हाँ जी ड्राइवर को भुख लगती पई है या ड्राइवर को एवं ना नींद ना आने लग जाए तो उसको कहेंगे भाई अल्लाह कुछ खा पी लाए, बाकी का सफ़र फिर जारी रखेंगे। तो ये जी हम कलर का हार जो है पहुँचने वाले हैं खैर से। इर्द गिर्द के पहाड़ों का जो है मंज़र देखें कितने खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह, और बंदा व्यू देखता देखता ही ना सफ़र जो है आपका कट जाता है। तो जी इस पॉइंट पे मुझे मुसरत नज़ीर का गाना याद आया है, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो जी हमारा आहिस्ता आहिस्ता बस सफ़र चल रहा है, बड़ा व्यू हम इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। और अब्बू जान से भी बात हुई है, उनको पता है कि हम बस घर पहुंच रहे हैं। तो वे कहते हैं कितनी दूर रह गए हो, कितना टाइम रह गया वे। तो बस अभी टाइम है, और धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी शदीद है कि जो ड्राइवर है बेचारा उसको गाड़ी रोक रोक के जानी पड़ रही है कि गाड़ी हीट अप ना हो जाए। हमने रास्ते में देखा कितनी गाड़ियाँ, कितने पैसेंजर्स बेचारे साइडों पे खड़े थे, उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई थी और वो एक्चुअली पानी बोनेट के जो खोल के इंजन के ऊपर डाल रहे थे कि उसको वो ठंडा करें। इस तरह की जो है सिचुएशन जो है बनी हुई थी। तो काफ़ी बेचारों को, कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि धूप की वजह से जो है गाड़ियाँ उनकी इतनी जल्दी हीट अप हो रही थी। तो जी ये वॉइस ओवर हो रहा है बाय द वे, तानु लगेगा कि पीछे तो आपको आवाज़ें आ रही हैं, सबकी आवाज़ें आ रही हैं। तो बस जी यही होता है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे पीछे जो रौनक लगती है ना, पूरी पूरी कोशिश होती है उनकी कि बस जी किसी ना किसी तरीके ना वो भी आपको मेरे पीछे जो है बोलते चालते नज़र आए। तो इसी तरह भी वॉइस ओवर हो रही है, तो पीछे देखिए जी माशाल्लाह रौनक लगी है। तो अल्लाह जी रौनक सलामत रखिए, हर घर में सलामती हो, खैर हो, और अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों से, रहमतों से जो है नवाजे। खैर खैर के जो है दिन हो, खुशियों वाले और मुस्कुराहटों वाले। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखें सबको, आमीन। चलें अभी मैं पता नहीं क्या बात आपको बताने वाली थी, तो बस मैं वॉइस ओवर करी थी तो नाल ही दरवाज़ा खुलिया, बच्चे आए आपस में बातें शातें करके कमरे से बाहर निकल गए हैं। तो यह भी नहीं देखा कि माँ क्या कर रही है, माँ वॉइस ओवर कर रही है। तो चले अभी हम बस पहुंच गए हैं जी इस्लामाबाद, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जी हम आराम करेंगे क्योंकि सफ़र में बंदा बहुत थक जाता है। ये देखें जी हम पहुंचे घर, बेटी ने इतना मज़ेदार कुनाफा बनाया हुआ है, इतना मज़े का, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें, चीज़ चेक करें और अंदर से टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त है। ऊपर बादाम है, पिस्ता है, और ये कुनाफा जी हम खा रहे हैं जो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त, यमी, क्रिस्पी और फुल ऑफ फ्लेवर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।